वेलकम बैक इन टेकमालासी। और आज के इस ट्यूटोरियल का फंडा है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जो इस ट्यूटोरियल में मैं क्लियर करूंगा ये डार्ट का सेकंड पार्ट है। और इससे पहले मैं एक वीडियो पार्ट वन डार्ट ट्यूटोरियल के ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो आप यहाँ पर जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके इस चीज़ को सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ट्यूटोरियल भी है जहाँ पर मैंने बेसिक जो फंडामेंटल्स थे, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया था। आप यहाँ से इसको कंसल्ट कर लेना। राइट। तो जो सेकंड ट्यूटोरियल है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बात करेंगे, लेकिन डायरेक्टली प्रैक्टिस करने से अच्छा आई थॉट कि पहले हम थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, सो दैट कि कॉन्सेप्ट जो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा समझ में आए। ओके। तो इससे पहले देखो बेसिक में हमने क्या क्या चीज़ें करी थी, अगर आपको याद होगा। अगर हम एक डेटा टाइप्स की बात करें, ठीक है, अगर हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो हमने इंटीजर के ऊपर बात करी। इंटीजर क्या है? इंटीजर सिंपल एक टाइप है जो ये बताता है कि किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की हो सकती है। ओके, शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। इसी तरीके से हमारे पास डबल है। और डबल की क्या मीनिंग है? कोई भी जो वैल्यू होगी वो पॉइंट पर होगी, 10.5। ओके, इसी तरीके से आपके पास स्ट्रिंग है एंड बूल है। ठीक है, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। आई होप कि ये चीज़। और इसी तरीके से डेफिनेटली वी हैव टॉक्ड अबाउट मैप्स एंड डेफिनेटली वी हैव टॉक अबाउट सेट्स। एंड इसी तरीके से हमने लिस्ट पर बात करी थी। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब इसकी मीनिंग समझना कि अगर हम डेटा टाइप्स में इंटीजर की बात करते हैं तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू कंटेन कर सकता है। डबल 10.5, डबल एक्स की वैल्यू 10 कंटेन नहीं कर सकता और एक्स 10.5 कंटेन नहीं कर सकता। यानी कि हर डेटा टाइप्स का एक एम है जिसके लिए बनाए गए हैं। स्ट्रिंग, डेफिनेटली कोई स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोट्स पर टेक मलासी कंटेन कर सकता है। मैप्स मैंने बताया था जैसन फॉर्मेट होता है। लिस्ट एक एरे हो गया, ये एरे की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्रोग्रामिंग में आगे की तरफ बढ़ें तो हमारे पास जो फंडा आया था वो क्या आया था, तो आगे की तरफ ले लेते हैं। फिर जो मेनली जो हमने कवर किया है वो होते हैं फंक्शंस। इसके बारे में और भी बताऊंगा फंक्शंस क्या है। अगर इसकी मैं एक सिंपल डेफिनेशन लिखूं, रीयूजेबल रीयूजेबल कंटेंट, या इसकी कोई भी वर्किंग हो सकती है। एक छोटा सा अगर एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने एक इंटीजर बनाया और एक फंक्शन बना दिया सम, और इसका ओपनिंग और एंडिंग बेस। देखो यहाँ पर जो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, अ, ये डेटा टाइप्स थे प्रोग्रामिंग में बने। फिर हमारे पास फंक्शंस आया, तो फंक्शंस का यूज़ क्या था? अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस का यूज़ है कि किसी भी चीज़ को मैं रीयूज़ कर सकूं। यानी कि एक फंक्शन बना दिया, उस पर आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ले लेते हैं और देन दिस वन, सपोज इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं चाहिए। और रिटर्न करवा दे रहे हैं हम इसकी वैल्यू को, रिटर्न एक्स प्लस। ठीक है। तो जब हम फंक्शंस यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर डाटा टाइप्स ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट, डेटा टाइप्स हमारे पास है, फंक्शंस हमारे पास हैं। और इसी तरीके से आप अपने फंक्शंस को कितने भी फंक्शंस बना सकते हो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, या कोई भी ऐसी चीज़ जो रीयूज हो रही है उसका यूज़ कर सकते हो। तो जो ये वाली प्रोग्रामिंग है जहाँ हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड, इसको अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इज इज कॉल्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। राइट। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन के अंदर हम डेटा टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है, डबल, स्ट्रिंग, बूल, मैप्स। राइट। और उन फंक्शंस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग पर यूज़ करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं। इसका मतलब, अगर सपोज अगर आपने सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आए हुए हो तो उसी का एक एग्जांपल लेता हूँ। अब आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन बनाओगे, वाइट मेन। ठीक है, बस। और ठीक है, वाइड मेन
ओपनिंग ब्रेस, एंडिंग ब्रेस और सब नाम के फंक्शन को यहाँ से कॉल करो। 5, 10। राइट, बेसिक बेसिक अगर मैं बात करूँ इस तरीके से आप काम करते हो, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, राइट, ये जैसे सी लैंग्वेज, जो लोग सी लैंग्वेज से आए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े, व्हाट इज द नीड, हमारे पास आया OOPS, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये चीज़ समझना थोड़ा सा जरूरी है। इट मीन्स, इसकी क्या मीनिंग है, इसकी मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। कैन वी हैव डेटा टाइप विच कैन, बस यही एक लाइन का सार है, सारा का सारा ऊप्स को समझने का, विच कैन रिलेट टू ऑब्जेक्ट्स। देखो, कोई ऐसा डेटा टाइप है, अगर हम ऊपर भी अभी मैंने आपको दिखाया कि जो किसी ऑब्जेक्ट्स को रिलेट कर सके। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि ये चीज भी आपको समझ में आ सके। यहां पर चलते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में एक ह्यूमन, कोई स्टूडेंट, किसी, कोई भी, वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स में कैलकुलेटर, राइट, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, एक कैलकुलेटर, अगर हम कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर क्या है अपने आप में, डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट है, राइट है। अब हम कैलकुलेटर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर को जरा कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ताकि ये ज़्यादा समझ में आएगा। एक पार्ट यहाँ ले लेते हैं, एक पार्ट हम यहाँ ले लेते हैं। तो एक तो इसका होता है बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं, अगर हम ये दो पार्ट्स चाहे कोई भी है, बिहेवियर प्लस आपका फंक्शनिंग, इसको हम फंक्शनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होते हैं इसके एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, और ये आपका डाटा भी कहलाता है, इसको हम डाटा भी बोल सकते हैं। तो देखो, हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पर आई थी, हमारे पास प्रॉब्लम आई थी, अभी तक हम बात कर रहे थे आपकी ऑब्जेक्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है। अब जो हमारे पास बात आई यहाँ पर, ऊप्स क्यों आए, ऊप्स इसलिए आए क्योंकि हम रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को के ऊपर काम करना चाहते थे। तो हमें एक ऐसे डाटा टाइप की जरूरत पड़ी जो ऑब्जेक्ट के दोनों बिहेव को, यानी कि उसका कोई बिहेवियरल पैटर्न है और उसको जो एट्रीब्यूट्स है उसको एक ही जगह मर्ज कर सके। यानी कि अब हमारे पास जो बात आ रही थी वो ये आ रही थी, इन दोनों को यहाँ से मैंने लिया और मैंने यहाँ से लिया और पैक कर दिया एक ही जगह पर, यानी कि एट्रीब्यूट्स प्लस फंक्शनिंग, उसकी फंक्शनिंग को एक जगह पर। इससे मुझे क्या फ़ायदा मिल गया, सो दैट सो दैट आई कैन यूज दैट ऑब्जेक्ट एनीवेयर। ये चीज़ बस आपको यहाँ पर समझनी है इस पूरे फंडे के अंदर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका अपना एक फंक्शंस हो सकता है, उसके अपने एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एक ऐसा डाटा टाइप जिसके फंक्शंस हो, जिसके एट्रीब्यूट हो, यानी कि वो दोनों को एक ही जगह पर कलेक्ट कर सके, एट्रीब्यूट्स प्लस फंक्शन को, और उसको मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकूं। तो अगर हम पीछे जाते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो देखो अभी तक डाटा टाइप्स क्या थे, इंटीजर था, डबल था, स्ट्रिंग था, ये तो फुलफिल करेंगे नहीं हमारे, और फंक्शंस अलग थे और ये चीज़ें अलग थी, सब कुछ अलग अलग था, एक जगह ऑर्गेनाइज नहीं था। किसके अंदर, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, यानी कि हमें सब कुछ प्रोसीजर बनाने हैं, फंक्शन बनाने हैं, उनका यूज़ करना है, जस्ट लाइक दैट। बट जब हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रही, तो देखो ऊप्स को समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उस ऑब्जेक्ट को किसी भी रियल लाइफ, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल आपका किसका लिया है, कैलकुलेटर का, मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया, ठीक है। और आप किसी का भी ले सकते हो, आप स्टूडेंट का ले सकते हो, तो स्टूडेंट का भी अपना एक बिहेवियर होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं, अगर एक हम एग्जांपल स्टूडेंट का लेते हैं, तो स्टूडेंट भी क्या है अपने आप में,
एक डेफिनेटली ऑब्जेक्ट है, ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है और इसकी भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? इसका भी एट्रीब्यूट हो सकता है, नो डाउट। और इसका भी क्या हो सकता है, अपना फंक्शनिंग हो सकती है, राइट? अब यहीं पर हमें ज़रूरत पड़ी इस क्वेश्चन का आंसर देने की, सो दैट आई कैन यूज दैट ऑब्जेक्ट एनीवेयर। और यहां पर हमारे पास बात आती है इनकी, अगर हम बात करें, थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। इज देयर एनी डेटा टाइप, थोड़ा सा ही कर देते हैं, एनी डेटा टाइप which can contain attributes, यानी कि हम attributes and functions, बस ये चीज़ का अगर आप आंसर दे पाओ और ये चीज़ अगर समझ पाओ तो आप ऑटोमेटिकली इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ऊप्स क्यों बनी। तो उसका मेनली यही था कि हमें एक ऐसा डाटा टाइप चाहिए जो एट्रीब्यूट्स को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उसके फंक्शंस को एक ही जगह रैप कर सके एंड उसके थ्रू मैं डिराइव कर सकूं, उसके थ्रू, उस डेटा टाइप के थ्रू मैं डिराइव कर सकूं। तो थोड़ा सा और बड़ा, रीयूजिबिलिटी यहाँ ले जाता हूँ। एक पहला फंक्शन होगा रीयूजिबिलिटी, इसको मुझे अचीव करना है, ये ध्यान में रखना है। यानी कि अगर मैं इसमें बोलूं कि एक ऐसा डाटा टाइप जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शन को कंटेन करेगा और उस पर्टिकुलर डाटा टाइप को मैं रीयूज कर सकूं, उस पैटर्न को, तो यहां से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया दैट इज योर क्लासेस, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स, यहां से ये वाली चीज आ जाती है। तो इसका मुझे क्या फायदा मिल गया कि जब हम क्लासेस डिफाइन करते हैं तो हम उसके अंदर प्रीवियस डाटा टाइप्स जो आपने अभी तक लिए उनको और प्लस प्लस फंक्शंस को, यानी कि प्रोसीजर लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को हमने ऊप्स में कन्वर्ट कर दिया, लाइक दिस वन। अब उसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास एक कीवर्ड है, पहले से क्लास लिया, देन एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेटर, इसका ओपनिंग ब्रेस, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या मैं इसके अंदर अपने फंक्शंस नहीं लगा सकता हूँ, इंटीजर सम, ये इसका फंक्शन हो गया, इंटीजर डिवाइड, कितने भी आप इसके अंदर फंक्शन बना सकते हो, ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, लाइक दिस वन। और इसी तरीके से मैं इसके अंदर वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकता हूँ, यानी कि मैं डाटा टाइप्स की भी बात कर सकता हूँ। ये तो हो गया अपने आप में एक सम फंक्शन, ये हो गया आपके पास डिवाइड फंक्शन, राइट, जिनकी मैं बात कर रहा था। अब इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीजर एक्स कॉमा वाई, तो ये मेरे क्या होगा, ये मेरे हो गए फंक्शंस, और ये जो मेरा हो गया ये मेरे हो गए एट्रीब्यूट्स जिनको मैं बोल रहा था। और इसको मिलाकर आप अपने आप में कैलकुलेटर जो यहाँ पर ये बन, ये क्लास जो यहाँ पर है, ये है एक डेटा टाइप्स, डेटा टाइप, और इस डेटा टाइप को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ का वाइड मेन, कि जब भी अगर मैं सी लैंग्वेज डार्ट में क्या होता है, हम यही चीज स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। अब कैसे यूज करेंगे कैलकुलेटर, थोड़ा सा और, आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, वेर OB1 इक्वल टू कैलकुलेटर। तो अब यहां पर आपको बस ये ध्यान में रखना है, और OB1 डॉट, देखो इसको मैं प्रैक्टिकली और समझाऊंगा, ये तो बस एक समझने का एक तरीका था, एंड सम, एंड OB1 डॉट डिवाइड। तो आप मुझे एक चीज बताओ, कैलकुलेटर उस ऑब्जेक्ट का, उस क्लास का नाम जो हमने यहां पर दिया था,
उसके बाद आपने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तो OB1 जो यहाँ पर बना, दिस दिस इज कॉल्ड, ये ध्यान में रखना है आपको। OB1 जो यहाँ पर बना, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखो। ये ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ दोबारा से, वेर OB2 इक्वल टू कैलकुलेटर और OB2 डॉट डिवाइड, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो चीज़ हो गई है हमारे पास, जो ये आ गया है, ये दो ऑब्जेक्ट बन गए यहाँ पर। अगर इसको और ले लें, ये जो चीज़ है ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को अब हम क्या बोलेंगे और किस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर तुम ध्यान से देखो ये कैलकुलेटर क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। कैलकुलेटर से ही हम इसको डिराइव कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। तो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट्स क्या हुए, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लास के ऊपर बनते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर कॉपी, इसको बोलते हैं कॉपी बोल सकते हैं, स्नैपशॉट बोल सकते हैं, रेप्लिका बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रेप्लिका ऑफ क्लासेस, इस तरीके। तो इतना इतना पैटर्न बस आपको समझना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई जो मैंने आपको समझाया, तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऊप्स का क्या मतलब होता है। एक बेसिक लेवल में तो क्लियर हो जाएगा। और उस ये इस डाटा टाइप की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये भी मैंने आपको प्रोसीजर लैंग्वेज से कंपेयर करके समझाया। ठीक है, और देन एक छोटे लेवल पर मैंने उसको एक्सेस करके दिखाया, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो उस पर्टिकुलर क्लास का ही एक कॉपी है, स्नैपशॉट और रेप्लिका है। और दूसरी बात, अब इस कैलकुलेटर क्लास की मुझे जहां भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको यूज़ कर सकता हूं। तो दैट्स वाई हमने कौन से कॉन्सेप्ट को अचीव कर लिया यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जो यूज़ किया, दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, बस यही चीज़ आपको समझनी है। अगर इतना समझ गए तो डेफिनेटली आप समझ लो कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ लिया। बस बेसिक समझना जरूरी था, और आगे की सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। क्या इनहेरिटेंस होता है, क्या पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंस्ट्रक्टर्स क्या होती हैं, ये आने वाले वीडियोस पर मैं आपको क्लियर करूंगा विद प्रैक्टिकल। ओके गाइस।